नमस्ते दोस्तों। नमस्ते। हेलो सर, ये हमारे एक व्यूवर ने प्लान भेजा है। इन्होंने इस प्लान के साथ मैटर भेजा है, गुरुजी सादर चरण स्पर्श। मैं आपकी वीडियो को 1 साल से देख रहा हूँ तथा मैं आपका सब्सक्राइबर भी हूँ। मन में हमेशा एक दुविधा रहती थी कि वास्तु सम्मत क्या है, इसका हमारे जीवन में इसका सच में प्रभाव पड़ता है क्या। फिर मैंने आपकी शॉर्ट वीडियो का क्वेश्चन 35 देखा, जिसको मैं पूरी तरह से रिलेट कर पाया। गुरुजी, आज आपसे बातें करते हुए आंखें नम हैं। बीते 35-40 साल कलह, दुख, तकलीफ, बीमारी को देख रहा हूँ। इतने सालों में सुकून का कभी भी पल नहीं आया हमारे परिवार में। शत्रुता, बीमारी कभी नहीं खत्म हुआ इतने सालों में। लगता है तरक्की के सारे रास्ते बंद हैं हमारे परिवार के लिए। अब तो पड़ोसी भी ताने मारने लगे हैं, जो बातें गोली की तरह चुभती है। बहुत तकलीफ में है। लग ही रहा है बात उनकी, जो मैसेज बेटा है उससे पढ़ के लग रहा है काफी तकलीफ और एक लंबे समय इतने साल आदमी टूट जाता है। जी बिल्कुल। फिर चलो पिछली 3 पीढ़ी मजदूरी ही कर रही है। पिताजी ईंट भट्टे पर मजदूरी करते हैं, जिनका एक पैर टूटा हुआ है। मैं 6 सालों से एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, पर कोई तरक्की नहीं है। कुछ कॉमन बात है जो मैं बताना चाहता हूँ, जैसे मेरे दादा और पिताजी दोनों लोगों का पैर टूट चुका है। ये सब पुराने प्लान, इन्होंने 2 प्लान भेजे थे, एक प्लान नंबर 1 और ये दूसरा प्लान नंबर। मुझे और मेरे चाचा दोनों को एक साथ टीबी की बीमारी हो चुकी है, जो कि क्वेश्चन 35 के वीडियो में आपने बताया है। गुरुजी, कहना तो बहुत कुछ है, पर आपका कीमती समय देखते हुए कुछ सवाल है जो कि पुराने प्लान और नए प्लान के साथ भेज रहा हूँ। कृपया मार्गदर्शन दें। सर, इनके 2 प्लान आए थे, जिसमें से एक प्लान जो था वो इनके चाचा जी के साथ में जब संयुक्त परिवार था तब का था, और ये वाला प्लान जो है अब ये इनके चाचा अलग हो चुके हैं, तो इनका वर्तमान प्लान ये वाला है। तो जो संयुक्त प्लान था वो मैंने नहीं लगा पाया, जगह भी नहीं है उसके दूसरा मैंने प्लान तुमने दिखाया था मुझे। जी, मैंने आपको तो उसमें वास्तु दोष थे बहुत। जी ठीक है ना। आगे अब इसके बारे में इनके जो सवाल है वो मैं आपके पूछती हूँ। जमीन की ऊर्जा का क्या महत्व है, क्योंकि हमारी इसके अंदर क्योंकि हमारी संपूर्ण जमीन घर की ही समय में बहाए, पशुशाला, घूर इत्यादि थे। सबसे पहला तो इनका ये क्वेश्चन है, जमीन की ऊर्जा। देखिए, जमीन की कोई ऊर्जा नहीं होती है। जमीन की ऊर्जा की बातें करते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। जी ठीक है ना। हाँ। ऊर्जा क्या, आजकल तो मकान जो दुबई में समुद्र को रिक्लेम करके मिट्टी डाल के उसके अंदर विला बन रही है, मकान बन रहे, बड़े बड़े माल बन रहे हैं वहाँ पर। ठीक है ना। कई जगह पर ऊर्जा की बात तो सांताक्रूज जो है कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है। पेरिस में नीचे आज भी खुदाई करते हैं पेरिस में तो कंकाल निकलते हैं। वहाँ पे सिस्टम था कि वहाँ दफनाया करते थे, तो आज भी कंकाल निकलते हैं। तो धरती की ऊर्जा से सब बेकार की बातें करते हैं, और दुनिया में कोई ऐसा कोना नहीं है धरती करोड़ों साल से जहाँ कोई जीव ना मरा हो। ठीक है ना। तो भीष्म पितामह की वो था ना, उसके अंदर कैसी जगह मुझे करो जहाँ पर, तो उनको तीर के ऊपर करना पड़ गया था। तीर मार के उनको ऊपर उनकी सैया बनाई गई थी। तो कहने मतलब है, तो धरती तो पूरी एक जैसी है। धरती पर निर्माण कैसा हुआ है, प्लाट पर निर्माण कैसा हुआ है, ये महत्वपूर्ण है। प्लाट पर निर्माण कैसा हुआ है, निर्माण गलत हो तो भूमि गलत हो गई या मकान गलत हो गया। तो भूमि कैसी भी हो, अच्छा आजकल पहले ही होता था दलदली भूमि है। हाँ। तो मकान पहले इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी, तो मकान धस जाते थे, गिर जाते। अब क्या है, आजकल तो आरसीसी कंक्रीट पाइलिंग वाइलिंग करके इतना बढ़िया कर देते हैं, आप कहीं पे बना लो। और आज तो 2-2 फ्लोर बेसमेंट बन रहे हैं, अब जमीन कितना नीचे चले जाते हो जी। तो ऊर्जा वाली बात जो लोग कहते हैं सब गलत बयानी करते हैं, और बस ठीक क्या बोलूँ मैं, मेरा अनुभव तो एक गलत बयानी है। मैंने आज तक बिना ऊर्जा देखे, क्योंकि ऊर्जा होती ही नहीं है जी। ठीक है ना। आज 30-40 साल से काम कर रहा हूँ, सिलेक्ट करना होता है, और बड़े-बड़े प्रोजेक्ट, हाँ बड़े-बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और प्रभु कृपा से सब जगह सब मजे में है। ठीक है ना। आगे, पुराना निर्माण तोड़ने पर कोई दुर्घटना होती है क्या? पुराना निर्माण तोड़ने से बाकी हर मकान टूटता, पुराना नया बनता है। और एक बात जरूर है, अपनी किताब में एक चैप्टर है भवन निर्माण के दौरान होने के दुर्घटना होने के कारण। होता क्या है कि आपने भवन निर्माण शुरू करा या पुराना, आपके साउथ वेस्ट में यदि किसी प्रकार का जमीन नीचे हो रही है, गड्ढा है बहुत बड़ा, और आपने नींव खोदी, साउथ वेस्ट में खोद दी और ईशान कोण के इधर नींव नहीं खोदी, इधर गड्ढे हैं, क्या तो दुर्घटना होने की संभावना बराबर बनेगी।
अच्छा। साउथ वेस्ट में गड्ढा होगा, अरे मंदिर की खुदाई चल रही हो और यहाँ गड्ढा आ जाए बहुत बड़ा, हाँ। ठीक है ना, अभी काम चल रहा है, खुदाई हो गई, इधर नहीं हुई, नॉर्थ ईस्ट में, ये नॉर्थ ईस्ट है इसमें, ठीक है ना, इधर खुदाई हो गई या गड्ढा हो गया, जमीन नीचे हो गई या तालाब आ गया, कुछ भी हो, तो दुर्घटना होगी, बराबर हो सकती है, संभावना, ऐसी जगह संभावना बनती है जी। इसलिए कहा जाता है कि साउथ वेस्ट में निचाई नहीं होना चाहिए, दुर्घटना कारण जो बनता है ये कोना बनता है। हम लोग कमर तोड़ मेहनत कर रहे हैं, फिर भी सन 2012 का 1 लाख का लोन नहीं चुका पा रहे हैं। इतनी मेहनत के बाद भी आमदनी चवन्नी है, परेशानी रुपया के बराबर है। अब आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है। हमें लगता है ईश्वर भी हमें भूल चुका है। गुरुजी, मन में डर, भय, हताशा, निराशा बनी रहती है। हम अपनी पूरी मेहनत क्षमता से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लगता है सफल हो जाएंगे, पर अंतिम समय में ऐसा लगता है जैसे कोई पैर पकड़कर नीचे खींच लेता है। जैसे मैं पुलिस परीक्षा में सब लिखित परीक्षा पास कर लिया, पर फिजिकल दौड़ के एक दिन पहले एक पागल कुत्ते ने पैर में आकर काट लिया। फिर भी मैं दौड़ा, पर रिजल्ट अनुमान के मुताबिक नहीं ला पाया। ऐसी तमाम घटनाएं हैं। देखो अमरीन जी सर, जो इनने बातें लिखी हैं, तो इनका पुराना जो जॉइंट फैमिली का मकान में वो तो दोष था, अब इसी की बात कर लेते। अब यहाँ रह रहे हैं खुद अपने हिसाब से, जैसा मकान बनाया, इसमें से दोष है। अपन इतने सालों से वीडियो बना रहे हैं और अपन सब बताते, लगभग वही बातें यहाँ भी बताऊंगा, वो अलग चीज़ तो बतानी नहीं है कि इनका बोल के कि इस कारण ऐसा हो रहा है। अब आप देखो, पहले इनका प्लाट पे जाते हैं अपन। इनका प्लाट पूर्व में 60 फीट है, इधर 62 फीट है, यानी पश्चिम दिशा इनकी बढ़ रही है, 2 फीट बढ़ रही है, 2 फीट बढ़ रही है। ये 40 फीट है, हाँ जी, और ये 42 फीट है, ठीक, तो 2 फीट ये बढ़ रही है। 2 फीट ये बढ़ अब ये 60 है तो मतलब, और ये 62 है तो ये 2 फीट ये बढ़ी, 2 फीट ये बढ़ी। इधर ये 40 है तो ये 42 है, 2 फीट वो भी उधर बढ़ रही है, 2 फीट उधर, तो ये इधर बढ़ गई। अब जब ये इधर बढ़ी और ये इधर बढ़ी तो ये कोना बढ़ गया जी। मतलब क्या हुआ, ये सीधी ना होके ये यूं हो गई, हाँ, और इधर से ये यूं हो गई, इस तरह से तिरछी हो गई, ठीक है ना। ठीक। तो ये कोना आगे बढ़ गया, इनने ये इधर दब रहा है, तो ये शायद फोटो खींचने में हुआ है, जो लिखा हम उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। अब यहाँ पश्चिम के साथ मिलकर पश्चिम वायव्य में बढ़ाव है, ठीक है ना। अब इसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से प्रॉब्लम, अनेक चिंता, क्रोध, अपमान, धन नष्ट, गरीबी इत्यादि से आदमी पीड़ित होता है। पश्चिम के साथ मिलकर पश्चिम वायव्य में बढ़ा हो और उत्तर के साथ मिलकर उत्तर वायव्य में बढ़ा हो तो गरीबी रहेगी, सुख का अभाव रहेगा, धन का नाश होगा, कभी जनहानि तक इन दोनों के कारण हो जाती है, ठीक है ना। तो ये अब इनको सुधार हाथ करने बता दो, करना क्या पड़ेगा जी। ये 2 फीट का जो बढ़ाव है इसको कम करके इधर से 2 फीट जो ज्यादा है तो इनको दीवार सीधी करनी पड़ेगी। ये उत्तर पश्चिम वायव्य का बढ़ाव खत्म करना पड़ेगा, यानी वेस्ट के साथ वेस्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्ट दीवार सीधी ये करनी, भले तोड़ के अंदर से करें, दीवार अंदर बना उसको ना तोड़े। हाँ। तो यही चीज इनको यहाँ से करनी पड़ेगी ताकि ईशान कोण, अभी ईशान कोण दब रहा है, हाँ। ये आगे बढ़ गया जी, ठीक है ना। तो इनको ईशान कोण बराबर 90 डिग्री करना हो तो अंदर से दीवार बना के कर लें, अब जैसा भी करना चाहें। एक दूसरा, रसोई इनकी ठीक है, टीन शेड की कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्होंने देखो ये खुला स्थान रखा है और कवर करा कौन सा स्थान, ईशान कोण कवर किया। अब घर जब बनता है थोड़ा सा ऊंचा रखते ही आदमी। इधर आप देखिए कि इधर इन्होंने क्या है कि नीम का पेड़ से कोई दिक्कत नहीं, जल भाव इधर की तरफ है और 2 फीट नीचा है, यस सर। अब आपका घर ऊंचा हो रहा है, यानी उत्तर पूर्व ऊंचा हो रहा है और ये हिस्सा नीचा होता है, तो ऐसे घर में गरीबी रहती है। क्यों, ईशान कोण ऊंचा हो गया, नॉर्थ ईस्ट ऊंचा हो गया। अब इनको चाहिए कि इसमें मिट्टी डालकर ये जो स्लोप है इसको भर के इसको बराबर कर दें, यानी कि जो 2 फीट नीचा, 2 फीट नीम का पेड़ 2 फीट जो नीचा उसको बराबर कर दें, ठीक। मैं एक सलाह और दूंगा इनको। दूसरा, इनका जो विवाद और कलह है, ये नीम के पेड़ से कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पूर्व अग्नि में, पूर्व दिशा है, पूर्व अग्नि में सेप्टिक टैंक है। अब पूर्व अग्नि विवाद और कलह का कारण बनता है, तालमेल की कमी, ठीक है ना। ये स्नानघर, टॉयलेट, बोरवेल भी गलत जगह पर है, पर बोरवेल अपन इसलिए धका देंगे, बोरवेल छोटा गड्ढा होता है, एक बार धका देंगे तो इनको चाहिए सेप्टिक टैंक को इसका हटाएं यहाँ से। अब इनके लिए सबसे अच्छी जगह है, या तो घर के बाहर बना सकते हो तो यहाँ बनाएं, और नहीं तो फिर ये तो यहाँ बन सकता है, यहाँ कहीं जैसे भूसा घर है यहाँ पर, यहाँ भूसा घर के अंदर यहाँ बना दे जी, भूसा घर के अंदर यहाँ बना दे, ठीक है, जैसे स्टोर में यहाँ बना दे, ठीक है। और इसको बंद कैसे करें, इस टैंक का पूरा ऊपर का स्लैब हटाएं, पहले सफाई कराएं, पहले टैंक नया बनाएं और
और ये पे टॉयलेट बाथरूम यहाँ बना लें, ये टॉयलेट बाथरूम ये बना लें यहाँ पर, ठीक। ये टॉयलेट बाथरूम यहाँ बनने के बाद इस जगह को स्पेशलाइज कर लें, ये टैंक बंद कर दें, ये और टैंक इसके नीचे बना दें, और इस टैंक को ऊपर का पूरा स्लैब हटाएं, सफाई कराएं, और फिर इसके नीचे ज़मीन से पंचर करें, और फिर इसमें मिट्टी डाल डाल के भरते जाएं और कुटाई करें, ताकि मिट्टी अच्छी तरह जब बैठ जाए उसके बाद इसकी फ्लोरिंग करें। नहीं तो 2-3 महीने पड़े रहने दें, एक बरसात निकल जाने दें, ताकि मिट्टी पूरी सेटल हो जाए। ये यहाँ बना दें तो इनकी मान सम्मान जो कमी आ रही इसमें वो ठीक हो जाएगा। क्यों कि यहाँ का गड्ढा पहले सेपरेट टैंक है, मान सम्मान इज्जत बढ़ाता है, ज़्यादा होगा अच्छा तो यहाँ करेंगे इतने हिस्से में, ठीक है ना, स्पेसेस से आके यहाँ यूज कर लें इसको, ये जगह बहुत अच्छी रहेगी इसके लिए, ठीक। एक दूसरी बात ये तोड़ दें, एक ये दरवाजा ने नृत्य कोण की तरफ कर रखा है, ये यहाँ से बंद करके दरवाजा यहाँ कर लें, ये नृत्य कोण की तरफ जा रहा है, ये दरवाजा इनको यहाँ के दक्षिण अग्नि में कर लें, ठीक। ये तो पूरा मिट्टी का बराबर करना है, जो स्टेप देनी है बाहर देनी है, या जो गाय के आने की जो बनाना है तो बाहर से बनाना है, इस कंपाउंड के अंदर स्लोप नहीं देना है। गाय जो आते हों तो बाहर से आके फिर सीधा इनको सीधा बराबर मिले पूरा घर, यानी पूरे घर का फ्लोर लेवल बराबर होना चाहिए, इसके बराबर ये पूरा फ्लोर लेवल होना चाहिए, ठीक। ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक, ये भी ठीक है। बाकी देखो 2 इंच नीचा इस इसको बराबर करें, ये कोई यहाँ नहीं है ना नीचे, इसलिए इसको बराबर करें, इसको बराबर, यानी पूरे घर का फ्लोर लेवल ये यहाँ से लेकर ये पूरा बराबर है, इसका भी। और इनको लगता है कि यदि इन कहीं से भी, अब मैं क्या बोलूँ मैं, अब पहले उनके हालात ऐसे हैं, पहले कर्ज नहीं चुका पा रहे, पर यदि इनको लगता है कि हमें इस खुले स्थान की ज़रूरत नहीं है तो यहाँ टीन शेड या कुछ भी डाल के, टापरा डाल के, कुछ भी करके जो है ना, ये रूम जो खोल के, ये वाला रूम, ये रूम बहुत आगे बढ़ रहा है, इसको खोल दें, इसको खोल के इधर को इसको सेट कर लें, इसको मतलब पूरा बराबर कर लें, तो इनका घर पूरा बराबर ऐसा हो जाएगा। ये हो गया, और ये पूरा बराबर हो जाएगा, क्या बोलते हैं, फ्लोर लेवल बराबर हो जाएगा। ये गड्ढा बंद करना पड़ेगा, बोरवेल चलने देखो बहुत महंगा काम है ये, ठीक। और ये जरूर करना पड़ेगा पहले, यानी कि जो ये 60 फीट तो ये 60 फीट हो जाए, अंदर से, अंदर, और ये 40 हो तो ये 40 फीट हो जाए, तो ये दीवार शायद सीधी होगी, इधर से ये दीवार सीधी हो जाएगी। ये कर लें तो, और ये दरवाज़ा इधर कर लें, तो निश्चित मानिए कि जो मैं समझ पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, गलतियाँ तो देखो वही है जो सब घरों में होती, जो परेशान रहते हैं उनके घरों में गलतियाँ होती है, ये सेम होती हैं। ये कर ले तो इनको 70-80% लाभ मिल जाएगा, क्योंकि अभी ये ओपन है, हाँ। ऊंचाई कर देंगे अपन, हाँ। तो ये कवर्ड है, तो थोड़ा वो कम इसलिए बोल रहा हूँ 70-80%, हाँ। जब ये कल उसके बाद की बाद में देखेंगे। अब इसमें अब आपकी जमीन की ऊर्जा का क्या मतलब, बनावट में गड़बड़ी है, बनावट में बहुत वास्तु दोष है, यही जमीन है, अपन इसका वास्तु दोष दूर कर लेंगे, अपने आप ऊर्जा। ऊर्जा क्या होती है, इसी को अच्छा कर लिया तो ऊर्जा आ गई, ये बिगड़ गई तो ऊर्जा खत्म हो गई इसकी, मतलब परेशानी होगी तो ऊर्जा खत्म हो गई। अच्छा, ऊर्जा के लिए कोई ऐसा नहीं है कोई पैमाना है, हाँ। भाई जहाँ से लाभ मिलता है उसको सकारात्मक ऊर्जा बोलते हैं, पॉजिटिव एनर्जी बोलते हैं, जहाँ से हानि होती है, परेशानी आती है, हाँ। उसको नेगेटिव एनर्जी बोलते हैं, नकारात्मक ऊर्जा बोलते हैं। ऊर्जा को पैमाना थोड़ी है, सब बेवकूफ बनाते हैं जी। ऊर्जा ये कि जहाँ लाभ मिल रहा पॉजिटिव है, जो नुकसान हो रहा नेगेटिव है, बस यही है। अब इसकी यहाँ परेशान है, हाँ। तो ये प्लाट की ऊर्जा खराब है जी, ठीक है ना, इसको ठीक, हाँ। कर दे, इस प्लाट में अपने आप ऊर्जा आ जाएगी। मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को समझ में आया होगा, ये वीडियो पसंद आया होगा। सबसे बड़ी बात ये, जिनका ये प्लान है वो इस वीडियो को देखकर अपने घर के वास्तु दोष दूर कर ले, हमारी यही कामना है। मैं बिल्कुल चाहूँगा, और इनको दिक्कत आती है तो ये मुझे फिर से इसमें व्हाट्सअप करें, इनको क्या दिक्कत आ रही है, मैं इनकी मदद करूँगा। और मैं व्यूअर से कहना चाहता हूँ, मैं ऐसे व्यक्ति जिनको ऐसी परेशानी है, उनसे हम कोई चार्ज नहीं करते हैं, उनको पूरा सपोर्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।